बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमिर अली। आजकल जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वीज़ा अप्लाई करने में वो यही है कि किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, ख़ासकर शेंजन कंट्री के लिए। तो बहुत ज़्यादा लोग जो शेंजन के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उन्हें किसी भी मुल्क के लिए जो वो अपॉइंटमेंट दस्तयाब नहीं है, और वो इसके लिए अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिल रही। वो इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने जो है वो प्री बुक्ड कर ली हुई हैं, तो इस वजह से नई अपॉइंटमेंट्स नहीं निकल रही। सिर्फ 2-3 कंट्री की मिल रही है, जिसमें जर्मनी, स्पेन और ऑस्ट्रिया शामिल है। ये भी आपको बाहर से प्राइवेटली तौर पर बहुत ज़्यादा महंगी जो है वो बाई करनी पड़ती है, ऑफिशियली उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं आपके सामने एक शेंजन की ऐसी कंट्री लेकर आया हूँ जिसका नाम भी शायद बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। आप उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसका वीज़ा भी आपको जो है वो आसानी से मिल जाएगा। बस आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए और आपको उसके लिए एक अच्छा-सा ट्रैवल प्लान होना चाहिए। तो इंशाल्लाह तफ़सील के साथ मैं बताता हूँ कि आप लक्समबर्ग का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। उस कंट्री का नाम लक्समबर्ग है, जो कि एक शेंजन कंट्री है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं। लक्समबर्ग जो है वो एक शेंजन का बल्कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और उन अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। बहुत ही छोटा सा मुल्क है, आबादी सिर्फ 6 लाख है। 6 लाख या साढ़े 6 लाख के करीब उसकी आबादी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क है। वहाँ पे मैं थोड़ी सी जॉब के हवाले से भी बात करूँगा कि आप अगर वहाँ पे जॉब हासिल करना चाहते हैं तो कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन ये मेन जो हमारा आज की इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में टॉपिक है वो है उसका विज़िट वीज़ा हासिल करना। विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जिन-जिन ममालिक में लक्समबर्ग की जो एम्बेसी है वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे उनको जो बेल्जियम की एम्बेसी है वो डील करती है। तो आप भी जो है वो बेल्जियम की एम्बेसी के थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस करवाएँगे। उसके लिए सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे जो कि अवेलेबल है। ये इसकी अपॉइंटमेंट आप डायरेक्टली जो है वीएसएफ ग्लोबल पर जाकर देख सकते हैं, आपको ईज़िली इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और इसके साथ आपको फ़ायदा ये होगा, अगर आप किसी दूसरी बड़ी कंट्री में जाना चाहते हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस या कोई और भी कंट्री, और उसकी जैसा कि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप लक्समबर्ग का वीज़ा हासिल करें और वहाँ से फिर दूसरी कंट्री में चले जाएँ। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट जो शेंजन कंट्री है उनके सेम ही हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। साथ में आ गया आपका आईडी कार्ड, फिर आ गया आपका एफआरसी और एक वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, ये फ़ोटोग्राफ। ये हो गया आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब आ जाएँगे जी आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आएगा। इसके बाद आ जाएँगे जी आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, अगर बिज़नेस करते हैं तो फिर टैक्स रिटर्न भी आएँगी, साथ में आपका जो एनटीएन है वो भी लगेगा। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगेंगी और साथ में आपका एनओसी लगेगा। इसके अलावा वो मेरे भाई दोस्त जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, उनकी को प्रॉपर किसी कंपनी में जॉब नहीं है या बिज़नेस नहीं है, तो फिर वो फ्रीलांसिंग के लिए एक एफिडेविट लगाएँगे, जहाँ पर वो बताएँगे कि इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और साथ में जो उनकी पेमेंट आती है उसकी स्लिप भी लगाएँगे 3 मंथ के लिए, और वो बताएँगे कि यहाँ-यहाँ से हमें जो वो पेमेंट आ जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिसके बाद होटल की बुकिंग, ठीक है, और इसके बाद कवर लेटर आ जाएगा, एयरलाइन की टिकट आ जाएगी। इन सब डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ट्रैवल प्लानर। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बताते हैं जी मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो आप उसी कंट्री का ट्रैवल प्लानर बनाते हैं। लेकिन जब आपने लक्ज़मबर्ग का वीज़ा अप्लाई करना है तो फिर आपने अपने ट्रैवल प्लानर में एक कंट्री और भी शामिल करनी है। वो इसलिए कि ये एक छोटा-सा मुल्क है, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताऊँ, तकरीबन 20,000 के करीब मुसलमान भी रहते हैं। तो ये एक छोटा-सा मुल्क है, ठीक है जी? और यहाँ पर वो आप अगर उन्हें बताते हैं जी मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो वो कहेंगे आपने इतने दिन क्या करना है? तो इसलिए इसका ट्रैवल प्लानर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपने एक और कंट्री ऐड कर लेनी है, जैसे कि लक्ज़मबर्ग के साथ जो जर्मनी भी लगता है और साथ में फ्रांस भी लगता है, तो इन दोनों में से एक कंट्री आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो ये है मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स। मैंने आपको बता दिया कि ये बेल्जियम एम्बेसी के थ्रू आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। बेल्जियम एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और वो आपका जो भी प्रोसेसिंग टाइम है तकरीबन 4 से 5 हफ्ते, उस दौरान में आपका डिसीजन आ जाएगा। अच्छा, वो लोग जो जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहते हैं उनको भी मैं बताता चलूँ कि लग्जमबर्ग में जो ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं वो अकाउंटिंग के हवाले से हैं। इसके अलावा वहाँ पर रेस्टोरेंट्स के हवाले से जो शेफ़ हज़रात हैं वो भी अपनी जॉब जो है लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे टूरिज़्म के हवाले से, इन 3 कैटेगरीज़ में हर वक्त वहाँ पर जॉब्स जो वो अवेलेबल रहती हैं। तकरीबन उन वहाँ पर 30,000 बंदों की शॉर्टेज है अगले कुछ सालों के लिए, तो इनको पूरा करने के लिए वो पूरी दुनिया से लोगों को हायर करेंगे। और अगर आप लग्ज़मबर्ग चले जाते हैं, वहाँ पर आपकी जॉब लग जाती है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी और हैंडसम सैलरी आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ये एक बहुत ही अमीर तरीन मुल्क है। और इसके ज़्यादा वीज़ा लगने की एक और भी वजह है, वो ये है कि बहुत से लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता। और इसके अलावा जो इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं वो बहुत कम लोग हैं। जैसा कि कोई बड़ी कंट्री है जैसे इटली हो गया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, हर बंदा जो है उन्हीं कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करता है। लेकिन ये जो छोटी कंट्रीज़ हो गई जैसे कि ये लग्जमबर्ग हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, इनके लिए बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। इसी वजह से इनकी वीज़ा रेशो अच्छी होती है कि जब भी कोई इनका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 80-90% उसको वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये थी जी शॉर्ट सी वीडियो लग्ज़मबर्ग के बारे में। मैंने कहा कि आपसे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। एक तो उन लोगों के लिए जिनको किसी दूसरी कंट्री में शेंजन में जाना है लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो वो इस कंट्री की अपॉइंटमेंट लें और अपना वीज़ा अप्लाई करें और फिर इस कंट्री से हो गए वहाँ पर चले जाएं जो उनकी दूसरी डेस्टिनेशन है। इसके अलावा वो लोग जो वैसे ही वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं शेंजन कंट्री का, किसी छोटी कंट्री का, और वो चाहते हैं कि उनके वीज़ा चांसेस लगने के ज़्यादा हों, तो वो इस कंट्री के लिए ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें। इसके अलावा अबू धाबी में इनकी एम्बेसी भी मौजूद है। अगर आप यूएई में हैं तो फिर आप वहाँ पर भी उनकी एम्बेसी के थ्रू भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। इंशाल्लाह तो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ कल फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।